गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में सोल्डरिंग मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। सोल्डरिंग या झलाई पदार्थ। सोल्डरिंग दो धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। यह एक धातुक्रम बंधक प्रक्रिया यानी कि मेट्रोलॉजिकल बॉन्डिंग प्रोसेस है। दो या अधिक धातुओं का मिश्रण जिसका गलनांक बिंदु जोड़ी जाने वाली धातुओं से कम होता है को सोल्डर पदार्थ कहते हैं। साधारणतः सोल्डर में 50% सीसा तथा 50% टीन होता है। इसका गलनांक 185 डिग्री सेल्सियस तथा टेंसाइल स्ट्रेंथ 385 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और विद्युत चालकता तांबे की 10% होती है। सोल्डरिंग पदार्थ के आवश्यक गुण यानी कि इसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्डरिंग मटेरियल। पहला, इसका गलनांक बिंदु जोड़ी जाने वाली धातुओं के कम होना चाहिए ताकि भरन यानी कि फिलर धातु जल्दी और आसानी से पिघलकर जोड़ बना सके। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी प्रतिरोधकता जोड़ी जाने वाली धातुओं से अधिक होनी चाहिए, अन्यथा विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ताप से जोड़ खुल सकता है। नेक्स्ट, इसमें इस तरह के गुण होने चाहिए कि जोड़ एकदम से ठंडा ना होकर धीरे धीरे ठंडा हो, जिससे कि मजबूत जोड़ बन सके। नेक्स्ट, इसका ऑक्सीकरण प्रतिरोध सल्फर उच्च होना चाहिए। इस पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका संक्षारण प्रतिरोध उच्च होना चाहिए तथा यह आसानी से उपलब्ध और सस्ता होना चाहिए। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी सोल्डरिंग मटेरियल की। सोल्डरिंग करते हुए हम फ्लक्स का भी उपयोग करते हैं। फ्लक्स का गलनांक सोल्डर पदार्थ से कम होता है। सोल्डर वायर को फ्लक्स में डुबोकर सोल्डरिंग करते हैं, जिससे कि फ्लक्स पहले पिघलकर जोड़ पर गिरता है, जिससे अगर वहाँ कुछ तेल, धूल या ग्रीस वगैरह है तो वो मिट्टी हो आदि तो साफ हो जाए। जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डर पदार्थ को जोड़ के अंदर समा जाता है और इसके ऊपर फ्लक्स की एक परत आ जाती है, जिससे कि जोड़ का संपर्क बाहरी वातावरण से कट जाता है और वह धीरे धीरे ठंडा होता है, जिससे कि जोड़ एक समान यानी कि होमोजीनियस तथा मजबूत बनता है। अगर जोड़ के ऊपर फ्लक्स की परत न हो तो वातावरण की ठंडी वायु से जोड़ एकदम से ठंडा हो जाएगा, जिससे वो कमज़ोर तथा भंगुर होने की संभावना बनी रहती है। विभिन्न सोल्डर पदार्थों के लिए अलग अलग तरह के फ्लक्स उपयोग में लेते हैं। एग्जाम्पल, अमोनिया लवण NH4Cl का फ्लक्स लोहे और तांबे के साथ तथा जिंक क्लोराइड का जस्ते और टीन के साथ, बोरेक्स का फ्लक्स पीतल के साथ, रेजिन को शीशे के साथ प्रयोग करते हैं। सोल्डर पदार्थ के प्रकार। टाइप ऑफ सोल्डर्स। सोल्डर पदार्थों को सोल्डरिंग और तापक्रम के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सॉफ्ट सोल्डर और सेकंड हार्ड सोल्डर यानी कि मृदु या नरम सोल्डर तथा कठोर सोल्डर। पहला मृदु या नरम सोल्डर यह मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसकी यांत्रिक सामर्थ्य कम होती है और गलनांक 300 डिग्री सेल्सियस से कम होता है या उससे कम होता है। 50% टीन तथा 50% सीसा वह नरम सोल्डर को सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली संरचना है। इसका तनन सामर्थ्य 5.7 × 10⁶ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। एग्जाम्पल इनके हैं तांबा, कांसे, पीतल, सीसा, जस्ता, टीन आदि। सोल्डर में टीन की मात्रा बढ़ाने पर तनन सामर्थ्य बढ़ जाता है, परंतु प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों कम हो जाते हैं। सेकंड कठोर सोल्डर यानी कि हार्ड सोल्डर। यह सोल्डर पदार्थ उच्च ताप पर पिघलते हैं। इनका गलनांक 400 डिग्री से ज़्यादा और तानन सामर्थ्य 5 × 10⁷ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तक होता है। यानी कि ये उच्च ताप के लिए काम में ले जाते हैं। इनका ताप जो है उच्च होता है, यानी 400 डिग्री से ऊपर।
इनका उपयोग मुख्यतः तांबा, लोहा, पीतल, स्टील आदि को जोड़ने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। उदाहरण है इसके एग्जाम्पल, पीतल को जोड़ने के लिए कठोर सोल्डर की संरचना 5% तांबा तथा 50% जस्ता। इसी तरह तांबा या लोहे के लिए कठोर सोल्डर की संरचना 60% तांबा और 40% जस्ता होगी। कठोर सोल्डर के लिए तांबा, जस्ता मिश्र धातु अलग अलग प्रतिशत में लेते हैं। अलग अलग धातुओं को जोड़ने के लिए सिल्वर और एल्यूमिनियम सोल्डर को भी कठोर सोल्डर की श्रेणी में ही रखते हैं। तो ये हमने कुछ सोल्डरिंग पदार्थ और उनके बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।